प्रेमियों, ये मानस में उस समय का प्रसंग है जब सुमंत भगवान को छोड़ करके अयोध्या में वापस आया तो आनंद कंद जब रथ पर थे तब तो आनंद धाम था रथ। छवि निध का होते ही वियोग रह गया न किसी काम का रथ। थपियां सारथी ने जब दी तो बुरी तरह ओंकार उठे। रथ के घोड़े नहीं चल रहे, कटखने हुए हिना रहे, अड़ गए दुलहती मार उठे। तो पीछे को मुड़कर बार बार जड़ झटक अटक जाते घोड़े। लेता है कोई राम नाम तो वहीं ठिठक जाते घोड़े। मनुष्यों की कौन कहे, ये जीवों का हाल है, पशुओं का हाल है। तो सुमंत सोच रहे हैं, पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूँगा मैं वियोग वृत्तांत। दिन में मैं तो सांझ समय जो है अयोध्या में प्रवेश करूंगा, ये सोचकर सुमंत वहीं रुक गए। तो यही सोच कर रात में पहुंचा अवध सुमंत। रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत महल में गया। तो देखा अब भी वो बूढ़ा नपसैया पर पड़ा करा रहा। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा फिर भी दुख सिंधु अथा रहा। ये कर्म भोग का था या अपनी प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। तो आकर जबी सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहा कहाँ है राम। जैसे ही आकर सुमंत ने पूछा, कहाँ मेरे पुत्र, कहाँ राम। तो बूढ़े सुमंत की दीन दशा आसक्ति कब बखान में है। मानो पड़ गया महामंत्री नखसिक तक में स्थानों में है। बोला रथ को मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थरता वह तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचु हृदय को थामो। उसी समय फिर धुने हुई गए बनों को राम। ये धुन दशरथ के कानों में गई तो मंत्री सत्य ही गए बनों को राम। रहा सा भी यात्रा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुबीर गया, सीता भी गई साथी में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथी में। आते ही हम ये सीखे थे, ये मेरा है ये तेरा है। और जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखें सब बुद्धिमंत मेरा। था कितना सुखद आदि मेरा है, कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी ये कान। छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। एक आवाज सुनाई दी दशरथ को। तो रागी का ये बस राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है दिख गए थे नर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर। दशरथ ने कहा, जब मेरे अपना तन पर और मन पर अधिकार नहीं है, ऐसे जीवन जीने से क्या लाभ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। ये सोचने लगे दशरथ जी। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन ही में विश्राम करो। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। तू जलता रहे दशरथ, केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमार्थ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है।
तो संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाएं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ है ये आशाएं तुम भी चलती हो। ये कह कुछ मूर्छित हुए मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ में फिर कहलाया राम। राम कह करके दशरथ फिर मूर्छित होने लगा। तो कौशल्या ने उस समय की वो भूमि पवित्र ले आई वो कहीं से एक राम का चित्र, एक प्रीत ले आई। तो लेखनी न लिख सकती है अब थे जो विचार रोगी मन में, कुछ देर बाद फिर राम का फिर मुरझाती व्यापी तन में। एक बार राम राम कहकर दशरथ फिर मूर्छित हो गए। तो अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य कौशल्य देखो वो क्या है, देखो वो क्या है, कुछ नहीं कहीं नहीं कोई भी नहीं बहमता है। लगा सन्निपात में जैसे दशरथ आगे तो मूंदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। आज तुम्हें एक वृत्तांत बताता हूँ, कौशल्य सुनो। इतना कहकर दशरथ पुराण ने दृष्टांत बताना शुरू किया कि मृगया के पीछे एक दिवस मग बिसर गया, आखिर मेरा हो गया उस तरफ हिरन, हिरन छूटा उस ओर शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कही बोल रहा है नीर। उस श्रवण के तीर लग गया, हमें लगा ये जल में कोई मृग कूद गया है। तो मैंने समझा मिल गया खोजा हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वो सरयू के पार। तो पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था, घातक था जिस जीवन का वो जीवन अपना जीवन था। ठहरो कुछ विश्राम लूं अभी बहुत है बात, नहीं सुनना है उचित है थोड़ी सी रात। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा ये क्या बहुत हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से आज इस समय मनुष्य हुआ। पहुंचा तीर समानी मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। वो बाण उसकी छाती में दता था और उसके माता पिता वो ये दे बैठे थे। दशरथ ने कहा ये पाप मैंने किए, कौशल्य का श्राप उसने दिया था मुझे। ये कहे उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को, जिन हाथों से छोड़ा था तरु से ही उसे खींचने को। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, दर्द मंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बहन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं, ये सरनो जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा जो नैनों का मैं तारा हूँ, माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं उनका ही एक सहारा हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है, जाती रहने के साथ साथ ये जीती हुई वासना है। राजन जग से जग के सुख से सेवक को कोई प्रयोजन है, मरने वाले का मरने से पहले ये तुच्छ निवेदन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे सवाल आते हो उनकी भी सुध जा कर लेना। इतना कहा श्रवण ने कि मेरे माता पिता अंधे उनके लिए मैं जल लेने था, उनकी अब सुध रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो गर्भोक्त समझदार नहीं इन्हें निर्मल मन की गुंजारे हैं, माँ और बाप के सेवक की ये बहुबरी मेरी झनकारे हैं।
मातृ पितृ में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य वो दृश्य था अत पवित्र आलोक। वो आज मेरी आंखों के सामने आ रहा है, मेरे जब प्राण निकल रहे हैं। ये दशा ही रही रहती कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुधि आई कुछ निवेदन की तो पानी लेकर उठा मैं। वह बोली जल लाया बेटा पर बड़ी देर में आया है, कुछ देखकर तो नहीं हुआ क्यों इतना समय लगाया है। उसके माँ बाप ने समझा मेरा पुत्र जल लेकर आया है, कुछ हो बोलेगा नहीं। झूठ अयोध्यानाथ रघुवंशी का सत्य सदा प्राण के साथ। अब दशरथ झूठ कैसे बोलते? तो सरयू तट पर मरा बाण से वो, सरयू तट मरा बाण से वो मेरे शिकार के धोखे में, अपनी ही पाव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में। इतना देगा को कांप कांप कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। मैं नहीं सहारा अंधे का तो क्यों कर वो चल सकता है, हो गया तमाम तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। दशरथ जल देता है ला दे मत दे तू क्या दे सकता है, जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वो अंधा फिर जल दिया दे छोड़ सुरधाम। वो मर गया कौशल्य, दशरथ और ने कहा प्रिय वो मरा श्रवण, और उसके माता पिता ने भी वही प्राण फेंक दिए। उसी ने मरते तुम्हें अपने प्राण दिया था कि जिस समय तू प्राण त्यागेगा उस तरह तेरे सामने कोई तेरी संतान नहीं होगी। मेरे 4 पुत्र है, आज मेरी मृत्यु पर मेरे साथ कोई नहीं है। कानों को खोल अयोध्या पद सुन ले बिलाप अंधी का, अभिशाप सुन चुका अंधे का ग्रहण साप कर अंधी का। पति का 100 कर्म विहीन पड़ा हो नरपति यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़े रहे जब आए अंतकाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़े रह गए, तेरा अंतिम संस्कार करने के लिए उस समय कोई नहीं होगा। ये श्राप उसकी माँ ने उसको दिया। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। झूठा भी साप अगर हो ये तो भी दशरथ की को सच्चा हो, उत्पन्न साप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। उस श्राप की वजह से मेरे संतान हुई, और वह रूहें वह प्रेतात्माएं अब मेरे आगे आती हैं। कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। अब वही दोनों की आत्माएं आ रही मुझको बुला रही। तो महलों में लातनपत की है, वन में लक्ष्मण है रघुबर है, अंत्येष्ट क्रिया हो किस प्रकार 2 भाई नाना के घर में हैं। तो राज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकेयी की हो गई भेदभावना भंग। दशरथ ने प्राण छोड़ दिया, 4 में से उनका कोई पुत्र। ये कर्म गति है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकत कर्म भोग सप्राता। इसलिए प्राथमिकता कर्मों की है। राजा दशरथ जैसे जिसका आधा सिंहासन इंद्र खाली करता था, आज वो दशरथ अनाथ पड़ा है, उसके पास रोने के लिए भी उसके पुत्र नहीं, कर्म करने के लिए। तो महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। अब पुत्रों को बुलाया जाए।